हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन योर साइंस क्लासेस। चलिए अभी आगे पढ़ते हैं आपके पार्ट 2 में। पार्ट 2 क्या कह रहा है आपसे। सबसे पहले हमें पढ़ना है थिंक बियॉन्ड। इसमें आपको अभी दिया हुआ है फूड फैट के बारे में, फूड फेट के बारे में पढ़ना है। तो फूड फेट क्या होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव्स दैट एन एक्सपेंसिव फूड आइटम इज़ बेटर देन अ चीप फूड आइटम। Like almonds are better than peanuts. People think that something that is difficult to get is more nutritious. It is called food fat. ज़्यादातर लोगों का मानना ये होता है कि जो बहुत महंगी चीज़ है वो सस्ती चीज़ से अच्छी है। जैसे कि बादाम जो हैं उनमें पीनट्स के मुकाबले ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, ऐसा उन्हें लगता है। और यही जो सोच होती है कि जो चीज़ मुश्किल से मिलती है या जो चीज़ महंगी मिलती है वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, ये जो सोच है यही फूड फैट कहलाती है। वी शुड ईट अ वैरायटी ऑफ फूड्स विच शुड प्रोवाइड अस विद ऑल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। हम सबको चाहिए कि हम हर तरह का खाना खाएं। वैरायटी ऑफ फूड जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी, सब कुछ। ज़्यादातर सब्ज़ियां हम खाएं जिससे कि हमारी बॉडी को जो भी न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है वो न्यूट्रिशंस जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब हमारी बॉडी को वो इजीली प्रोवाइड हो जाए। इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड, खाने में डलने वाले मसाले, खाने में डलने वाली जो चीज़ें होती हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। द मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ फूड आइटम इज़ कॉल्ड इट्स इंग्रेडिएंट। जो भी सामान एक खाने के चीज़ को बनाने के लिए लगता है, एक खाने का आइटम बनाने में जो भी सामान यूज़ होता है वो उसके इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं। सम फूड आइटम्स सच एज बॉइल्ड राइस इज़ मेड विथ जस्ट 2 इंग्रेडिएंट्स। लेकिन कुछ खाने की चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि उबले हुए चावल सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट्स से मिलकर तैयार हो जाते हैं। वाटर एंड रॉ राइस, पानी और कच्चे चावल। Whereas some food items are made with many ingredients, जबकि कुछ फूड आइटम ऐसे होते हैं जो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर बनाए जाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अ वेजिटेबल करी रिक्वायर्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइस, ऑयल, वाटर एट्सेट्रा। जैसे कि एक सब्जियों की कड़ी बनाने के लिए, जैसे हम कड़ी बनाते हैं सब्जी डाल के, तो वेजिटेबल करी अगर हम बना रहे हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है और अलग अलग तरह की सब्जियां चाहिए होती हैं, नमक, मसाले, पानी, तेल, ये सब चीज़ें वहाँ पर यूज़ की जाती हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपके लिए फिर एक और एक्टिविटी आ गई है, अब आपको ये भी करनी है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको फूड आइटम दिया हुआ है, जैसे ये है इडली, तो आपको बताने हैं उसके फूड इंग्रेडिएंट्स के नाम। जैसे इडली में क्या लगता है, राइस, वाटर, राइस, वाटर एंड सोडा, है ना। ये 3 चीज़ों से मिलाकर फिर हम इडली बनाते हैं। इसी तरह बाकी के 3 आइटम हैं जैसे रोटी, सैंडविच और ढोकला। आप बताइए क्या क्या कैसे कैसे बनाए जाते हैं। चलिए आगे आते हैं, तब तक मैं आपको सोर्सेज ऑफ फूड पढ़ाती हूँ। सोर्सेज ऑफ फूड में क्या क्या है, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोवाइड अस फूड एंड अ नंबर ऑफ अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। दोनों ही चीज़ें, प्लांट्स और एनिमल, दोनों से ही हमें खाने के सामान यानी कि खाने की चीज़ें मिलती हैं और ये दोनों ही जो हैं हमारे लिए बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट्स हमें देते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड अस मेडिसिन्स एंड पेपर, टिम्बर एंड मैनी अदर यूज़फुल थिंग्स। और प्लांट्स जो हैं उसके अलावा भी हमें दवाइयाँ और कागज़, ये सारी बहुत सारी यूज़फुल और भी चीज़ें हमें देते हैं। फूड दैट कम्स फ्रॉम प्लांट, तो सबसे पहले चलिए प्लांट्स से मिलने वाले खाने के बारे में ही पढ़ते हैं। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमें खाना जो प्लांट्स से मिलता है वैसे ही बिल्कुल एनिमल्स से जैसे मिलता है वैसे ही, तो प्लांट्स भी अपना खुद का खाना जो है ना एक प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल एनिमल्स। प्लांट्स जो हैं वो सब ज़्यादातर एनिमल्स के लिए मेन सोर्स होता है फूड का। फूड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स।
और जो भी फूड हम प्लांट से लेते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि सेरल्स, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट, ऑयल, शुगर, टी, कॉफ़ी एंड स्पाइसेस। जैसे कि अनाज, दालें, सब्जियां, फल, तेल, चीनी, चाय, कॉफ़ी और मसाले। बिलो वी रीड अबाउट दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स। नीचे ये दिए हुए कॉलम्स में अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले पढ़ते हैं सेरल्स के बारे में। सेरल यानी अनाज। सेरल आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स। अनाज जो होता है बहुत महत्वपूर्ण सोर्स है फूड का, ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों के लिए ही। दीज आर रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इनके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेरल्स आर व्हीट, राइस एंड मेज़। और 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली खाए जाने वाले जो सेरल यानी अनाज हैं वो क्या हैं, गेहूँ, चावल और मक्का। अब आते हैं पल्सेस यानी कि दालें। तो पल्सेस एंड लेगम्स आर कॉमनली कॉल्ड दाल। इन्हें लेग्यूम्स को और पल्सेस को हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं दाल। द पल्सेस आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। और दालें जो होती हैं वो प्रोटीन का बहुत महत्वपूर्ण सोर्स होती हैं। कॉमन पल्सेस इंक्लूड पी, बीन्स, ग्राउंड नट, सोयाबीन एंड ग्राम। और कॉमनली हमारे घरों में खाए जाने वाली जो दालें होती हैं इनमें सबसे ज़्यादा आती है मटर, राजमा और मूंगफली, सोयाबीन और चना। अभी हम आते हैं वेजिटेबल्स पे यानी कि सब्जियां। वेजिटेबल्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर फूड। सब्जियां हमारे खाने का बहुत महत्वपूर्ण अंग होती हैं। वेजिटेबल आर द रिच सोर्स ऑफ विटामिन, रफेज एंड मिनरल्स। और वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन, रफेज और मिनरल्स पाए जाते हैं। फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट वी गेट डिफरेंट वेजिटेबल्स। और पेड़ों के अलग अलग पार्ट्स से हमें अलग अलग तरह की सब्जियां मिलती हैं। सम ऑफ दीज आर गिवन इन द फॉलोइंग लिस्ट। उनमें से कुछ हम आगे एक लिस्ट दी हुई है उसमें दिखा रहे हैं, तो देखिए ये लिस्ट दिख रही है आपको। गुड। जैसे कि कैरेट और रेडिश, इसमें हम रूट खाते हैं इसकी, जबकि स्वीट पोटैटो की भी हम रूट्स खाते हैं। पोटैटो, अनियन और अरॉइड्स जो हैं ये स्टेम होती हैं, जिनका जो पार्ट हम खाते हैं उन पार्ट्स की भी बात कर रहे हैं इसमें। कैबेज और स्पिनच, इनमें लीव्स खाई जाती हैं। मेथी में लीव्स और स्टेम दोनों चीज़ें हैं। कॉलीफ्लावर में फ्लावर है। अभी हम आ जाते हैं फ्रूट्स पर। फ्रूट्स आर यूजुअली ईटन विदाउट कुकिंग। फ्रूट्स को नॉर्मली हम लोग बिना पकाए खाते हैं। कॉमन फ्रूट्स आर बनाना, ऑरेंज, मैंगो, कोकोनट, नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स आर सम अदर फ्रूट्स। और कॉमनली जो पाए जाते फ्रूट्स हैं जो हम नॉर्मली खाते हैं उनमें है बनाना, ऑरेंज, मैंगो, कोकोनट, नट्स एंड ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट्स तो समझते हैं ना, आलमंड्स, कैश्यू एंड जैसे आपको हिंदी में किस बताऊं, बादाम, काजू, किशमिश, छुहारे, ये सारी जो चीज़ें होती हैं। अब बीवरेजेस के बारे में, टी एंड कॉफ़ी आर कॉमन बीवरेजेस। चाय और कॉफ़ी जो होती है वो नॉर्मल बीवरेजेस में आती हैं। टी इज़ ऑब्टेन फ्रॉम लीव्स वाइल द कॉफ़ी इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स। जो चाय है उसे पत्तियों से लिया जाता है, जबकि कॉफ़ी जो होती है वो हमें सीड्स यानी बीजों से मिलती है। लीव्स ऑफ टी एंड सीड्स ऑफ कॉफ़ी एंड कोको कंटेन्स कैफ़ीन। लेकिन चाय और कॉफ़ी दोनों ही चीज़ों में कैफ़ीन पाया जाता है। इट एक्ट्स अ स्टिमुलेंट, और ये एक स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। ड्यू टू कैफ़ीन टी एंड कॉफ़ी आर नोन एज रिफ्रेशिंग ड्रिंक। और इसी कैफ़ीन के कारण, क्योंकि इसके अंदर कैफ़ीन होता है, इसीलिए इन चीज़ों को रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स कहा जाता है।